अब वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक नगरी में आज से 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। लीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं आयोजन स्थल पर। प्रतियोगिता का उद्घाटन होना है। जी हाँ, इस समय यूपी का नया आकाश, खेल खिलाड़ियों का विकास, इस ध्येय, इस मानस और इस भाव के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और देख सकते हैं मंच की गरिमा और गौरव, सनातनी परंपराओं के अनुरूप उनका बहुत ही भव्य और विधिवत उनका इस समय स्वागत, जो वॉलीबॉल की अगर बात करें, गेंद भेंट करके अपने आप में एक ऊर्जा से भर देने वाला पल होता है। जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल का एक विकास हो रहा है, ऐसे श्री गिरीश यादव जी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश भर में आए होनहार खिलाड़ी, 30 प्रदेशों गए हुए सभी खिलाड़ियों का काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी, मानपूर्णा के नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के एक छोटे से सेवा का करबद्ध प्रणाम। प्रधानमंत्री जी, आप अपने सजोए सजाए स्टेडियम में होने जा रहे पहले बड़े आयोजन से जुड़े। हम लोग गए थे आपको निमंत्रण देने और आपने कहा नहीं, मैं जुड़ूंगा। ये हम सब काशी वासियों, खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। धैर्य और साहस, संयम, सभी गुण ही खेल में जरूरी है। यही खेल में सफलता का मार्ग है। प्रयास हमारा धर्म है, परिणाम स्वीकार करना हमारा अनुशासन है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वर्चुअल रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से देश के अंदर खेलों का विकास करने के लिए जो एक नई गंगा बहाने का काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सभी खेलों का बजट बढ़ा करके 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कई गुना बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रतियोगिता में जो बच्चे खेल करके विजयी होंगे, इन्हीं खिलाड़ियों से चयन करके हमारी देश की टीम बनेगी, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत माता का परचम फैलाने का काम करेंगी। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने बीच स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और स्वागत के ही क्रम में बड़े सम्मान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आज के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर आपकी अपनी अविनाशी काशी में पधारे देश भर के वॉलीबॉल खिलाड़ियों, उनके कोचेज और उत्तर प्रदेश कि 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही हैं और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप
उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहाँ के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की इस पावन धरा अविनाशी काशी में पधारे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस आयोजन के को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का भी मैं इस अवसर पर, उनके साथ जो भी कोचेज हैं, अन्य अधिकारी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर जी, गिरीश यादव जी, बनारस के मेयर भाई अशोक तिवारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वॉलीबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, देश भर से आए सभी खिलाड़ी, काशी के मेरे परिवारजनों, नमस्कार। आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी,
ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां जाते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट्स नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। साथियों, आजकल दुनिया में भारत की ग्रोथ की, हमारी इकोनॉमी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। यही हम बीते कुछ सालों में हर स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। साल 2014 के बाद से अलग अलग खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। हमें बहुत गर्व होता है जब जैन जी को खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते देखते हैं। साथियों, एक समय था
जब खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों में ही उदासीनता का भाव था। इस वजह से खिलाड़ियों में भी अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं रहती थी। बहुत कम युवा स्पोर्ट्स को करियर की तरह अपनाते थे, लेकिन बीते दशक में स्पोर्ट्स को लेकर सरकार और समाज दोनों की ही सोच में बदलाव दिख रहा है। सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। टैलेंट की पहचान, साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान और पारदर्शी चयन अब हर स्तर पर खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश का हर सेक्टर, हर डेवलपमेंट डेस्टिनेशन इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है और स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन भी इसमें से एक है। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। साथियों, हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देने में जुटे हैं। खेलो इंडिया अभियान की वजह से सैकड़ों युवाओं को नेशनल स्तर पर आगे आने का मौका मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही सांसद खेल महोत्सव का भी समापन हुआ है। इसमें भी करीब करीब 1 करोड़ युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए आपको ये भी गर्व से बताऊंगा कि सांसद खेल महोत्सव के दौरान मेरी काशी के भी करीब 3 लाख युवाओं ने मैदान पर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बदलाव आया है उसका लाभ काशी को भी मिल रहा है। काशी में आधुनिक खेल सुविधाएं बन रही हैं, अलग अलग खेलों से जुड़े स्टेडियम बन रहे हैं,
नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। आप आज जिस सीघ्रा स्टेडियम में खड़े हैं, ये भी अनेक आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि काशी बड़े इवेंट्स के लिए तैयार हो रही है। वॉलीबॉल के नेशनल कंपटीशन के लिए देश के स्पोर्टिंग मैप में जगह बनाना भी काशी के लिए बहुत अहम है। और स्पोर्ट्स इवेंट से पहले भी काशी में ऐसे कई आयोजन हुए हैं, जिससे यहां के लोगों को, यहां की लोकल इकोनॉमी को परफॉर्म करने के बड़े अवसर मिले हैं। जैसे बनारस में G20 की महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई, काशी तमिल संगमम और काशी तेलुगु संगमम जैसे सांस्कृतिक उत्सव हुए हैं। प्रवासी भारतीय लोगों का सम्मेलन हुआ है और काशी शंघाई सहयोग संगठन की सामूहिक राजधानी भी बनी है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। आज इन उपलब्धियों में ये चैंपियनशिप भी एक रत्न के रूप में जुड़ रही है। इस सारे आयोजनों से काशी बड़े मंचों पर ऐसे इवेंट्स के बड़े डेस्टिनेशन के रूप में उभर रही है। साथियों, बनारस में इस समय अच्छी ठंड पड़ती है और इस मौसम में एक से बढ़कर एक खाने की चीजें भी मिलती है। समय मिले तो मलइयों का भी आनंद उठाइएगा। बाबा विश्वनाथ का दर्शन, गंगा जी में बोटिंग, ये अनुभव भी अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। बाकी इस टूर्नामेंट में अच्छे से खेलिए। काशी की धरती से आपका हर स्पाइक, हर ब्लॉक और हर पॉइंट भारत की स्पोर्ट्स एस्पिरेशंस को और बुलंदी दे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। और अब उद्घाटन मुकाबला उत्तर प्रदेश वर्सेस बिहार 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। यह है रेफरी। आपके बाईं तरफ है उत्तर प्रदेश की टीम, मेजबान टीम उद्घाटन मुकाबला खेल रही है। आकर्षक मुकाबला रहेगा, इस बात में कोई संदेह है नहीं। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी का ये एक ऐसा स्थल है जहां पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित हुआ करती हैं। और अब आगाज हो रहा है इस मुकाबले के साथ में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का। जी हाँ, इस समय देख सकते हैं बिहार की टीम इस समय सर्व करने के लिए सर्व किया उन्होंने। अच्छा सेट, खूबसूरत ड्रॉप, शानदार तरीके से, क्या कहने, एक अच्छी रैली इस समय। और डबल ब्लॉक के बीच से क्या लाजवाब, जर्सी नंबर 9 सूर्यांश तोमर ने शुरुआत कर दी है इस समय उत्तर प्रदेश की। पहला पॉइंट बिहार ने अर्जित की थी, लेकिन डबल ब्लॉक को भेदते हुए सूर्यांश तोमर, क्या उड़ान और क्या खूबसूरत स्पाइश, देखने लायक स्मैश था उनका। और वापस उत्तर प्रदेश सर्विस में पॉइंट लेकर आई है। ये एक बहुत अलग दक्षता नजर आती है। आप सर्व करते हुए पॉइंट लेकर आते हैं जो आपके स्किल को दर्शाता है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश 2-1 की बढ़त पे इस समय पहले सेट में। सर्व करने के लिए जर्सी नंबर 8 श्रेयांश सिंह, टीम के कैप्टन। इस बार अनफोर्स एरर, सर्विस में एरर, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकनीकी तौर पे खामी नजर आई। यह है नंबर 3 तैयब चौधरी।
पिकअप आया नहीं, गेंद गई बाहर कोर्ट के। 1 पॉइंट की दूरी पे और एडवांटेज भी इनके पास, और हालांकि इस बार गंवाया इस बीच से। सबसे रन अनफोर्स एरर से बचना होगा। कुश सिंह जर्सी नंबर 12, इसके अलावा अमन हल्दर जर्सी नंबर 14, और फिलहाल इस श्रृंखला में अगर देखें श्रेयांश सिंह जो लगातार पॉइंट्स अर्जित कर रहे हैं। इसी के साथ इस मुकाबले में अभी भी देखें पहला सेट उत्तर प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है इनॉग्रल मैच में। इस तरीके से ये खूबसूरत अगर बात करें, दोनों ही डबल ब्लॉक को भेदता हुआ। फिलहाल अब शुरुआत हो रही है दूसरे सेट की। लीजिए दूसरा सेट प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश वर्सेस बिहार, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। क्या जबरदस्त प्रत्युत्तर था। नंबर 7 आदित्य राणा। उत्तर प्रदेश की टीम जिसमें अनुभव और युवा उत्साह दोनों का समावेश है। बेहतरीन स्मैश। 19-25 से पहला सेट गंवाया था बिहार की टीम ने। एक शॉर्ट सर्विस, बढ़िया सेटअप आया और उसके बाद फिनिश किया नंबर 7। एक बार फिर देखना होगा स्पीड से। बहुत ही शानदार तरीके से बिहार के लिए जर्सी नंबर 2 विशाल कुमार नाम के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं। 3-6 के साथ सर्व कर रही है टीम इस समय बिहार। एक बार फिर से देखना होगा डबल ब्लॉक की कोशिश। श्रेयांश सिंह बिहार के लिए, माफ कीजिएगा, शुभम कुमार ने नंबर 7। ये था प्रहार, ये था फिनिश, ये था किल। 23वां अंक, 23-19 स्कोर हुआ। आदित्य राणा उत्तर प्रदेश के लिए अब सर्विस के लिए जाते हुए। फिनिश किया, खत्म किया, ये पॉइंट अर्जित किया। एक बेहतरीन डबल ब्लॉक देखने को मिला था उत्तर प्रदेश की तरफ से। दरअसल थोड़ी सी लीड या बढ़त इस रैली में तभी मिल गई थी। 5 सेट पॉइंट हैं उत्तर प्रदेश के पास इस समय। और फाइनली इस गेम को, इस सेट को खत्म किया। 2-0 की बढ़त हासिल की उत्तर प्रदेश ने सेम स्कोर से। 25-19 पहला सेट, 25-19 दूसरा सेट, 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है 2 सेट के बाद। 25-19 25-19 उत्तर प्रदेश 2-0 अप हो गया है इस उद्घाटन मुकाबले में। उत्तर प्रदेश तीसरे सेट में मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ, दर्शकों के सपोर्ट के साथ पहली सर्व। तीसरे सेट की शुरुआत हुई है, सर्व किया था जर्सी नंबर 3 तैयब का सर्व था। यहाँ नेट में, यहाँ पे बिहार को अगर बात करें पॉइंट्स मिलेगा। नेट फाउल हुआ और वापस अब बॉल के साथ रजनी सिंह सर्विस करते हुए। सर्विस में अगर बात करें एरर, ये थोड़ी सी परेशानी में डालेगी, अनफोर्स एरर। और 2-2.5 सेट में रोशन कुमार अब सर्व करेंगे बिहार की तरफ से। सर्विस बिहार की, लिबेरो का अच्छा प्रयास, खूबसूरत ब्लॉक के बीच से। क्या ताकतवर यहाँ पे अगर बात करें आदित्य राणा। गौरव इस समय सर्विस करने के लिए सर्व किया, अच्छी सर्विस, बहुत ही शानदार। ये वो खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से प्रति उत्तर दे रही है। और जर्सी नंबर 4 रजनी सिंह आए बैक जोन से, खूबसूरत प्रयास उनका डाउन द लाइन। 14-16 के स्कोर के साथ तीसरे सेट में। और बहुत बड़ी सर्विस एरर, नेट फाउल हुआ और बिहार को इसका एडवांटेज मिलेगा। बिहार अब 17 पे पहुंच गए हैं, 17-14। क्या सर्विस थी, उसके बाद ब्लॉक था, सब कुछ अपने मय करता हुआ उत्तर प्रदेश। 23-20, 23-22 माफ कीजिएगा। एक ऐसी सर्विस जिस पर उतना अच्छा रिसीव नहीं आया। अगेन
दूसरी बार लगातार दूसरी सर्विस और अब सेट पॉइंट, बल्कि मैच पॉइंट। 2 मैच पॉइंट हैं इस समय उत्तर प्रदेश के पास। तो उद्घाटन मुकाबला 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइम आउट लिया गया है। 1 अंक चाहिए उत्तर प्रदेश को। मैच पॉइंट है लेकिन टाइम आउट लिया गया था बिहार की तरफ से। बिल्कुल सही बात कही आपने। यकीनन तौर पे बिहार इस समय देखना होगा क्या अपने मैच पॉइंट का बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश ने इनॉग्रल मुकाबला अपने नाम कर लिया है इस समय। इस तीसरे सेट को 25-22 के खूबसूरत अगर बात करें अंतर से। और आइए नजर डालते हैं इस समय डबल ब्लॉक का क्या करिश्माई यहाँ पे प्रदर्शन। और इस ब्लॉक के साथ ही ये मुकाबले को पहला सेट 19-25 बात करें 25-19, दूसरा सेट भी 25-19 और तीसरा सेट 25-22।